ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण कथा महात्म्य में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं 5वां अध्याय, शिव तत्व वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, आप हम सबको यह बताएं कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है, जिनका जन्म अभी तक अप्रकट है। ऐसे ब्रह्मा जी से आपने शिव भाव को कैसे प्राप्त किया? प्रभु, हमारी इस जिज्ञासा को शांत करें और हमें ज्ञान प्रदान करें। ऋषिगण के वचन सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, 21वें श्वेत रूप नामक कल्प में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या की। तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन दिए। तत्पश्चात उन्हें परम शिव तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अपनी तपस्या के प्रभाव से ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सर्वप्रथम मुझे पशु पाशपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को वस्तु विनाशक माना जाता है। चेतन और प्रकृति दोनों का नायक ज्ञान ही है। पशु, पाश एवं पति को तत्वज्ञ कहते हैं। क्षर प्रकृति, अक्षर पुरुष और इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर है। प्रकृति माया है। माया ही महेश्वर की परम शक्ति है। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही माया से आच्छादित रहता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, कालादि क्या है? उसका कर्म व फल क्या है? भोग किसे कहते हैं और भोग के साधन क्या है? वायुदेव बोले, ऋषिगण, कला, विद्या, राग, काल और नियति का भोक्ता मनुष्य है। हमारा शरीर ही भोग का साधन है। जब शिव भक्ति की भावना प्रबल होती है तब मनुष्य शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या ज्ञान बढ़ाती है, राग को कला बढ़ाती है। सुख दुख से मोहित होकर आत्मा सत्व, रज और तम गुणों को भोगती है। पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय प्रधान बुद्धि, मन अहंकार विकारयुक्त है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को भिन्न माना है। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ईश्वर सर्वज्ञ और अगोचर है, वही अंतर्यामी कहलाता है। शरीर तो दुखों की खान है, वह नश्वर है और नष्ट हो जाता है। संसार में आकर वह जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। आत्मा एक के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जीवात्मा ज्ञानहीन होने के कारण सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाती है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 6वां अध्याय, शिव तत्व ज्ञान वर्णन। ऋषि बोले, हे वासुदेव, पशु और पाश के स्वामी कौन है? तब ऋषिगणों का प्रश्न सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, पशु और पाश के निवारक परमेश्वर हैं। परमेश्वर सर्वव्यापक है। उसने ही संसार का निर्माण किया है। ईश्वर की प्रेरणा से ही जीव संसार में जन्म लेता है। परमात्मा ही सबका करता है। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर को नहीं देख पाता। पशु एवं पाश को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो ब्रह्मज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। परमेश्वर महाज्ञानी और मायावी है। वह सारे संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। वही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान शिव ही परमेश्वर हैं। उन्होंने ही आकाश और पृथ्वी की रचना की है। उन्होंने ही सभी जीवों एवं देवताओं को रचा है। अतः वे ही पुराण पुरुष हैं। अपनी अपार अलौकिक शक्ति से उन्होंने पूरे त्रिलोक की रचना की और उसका पालन करते हैं तथा समय आने पर इसका विनाश भी स्वयं कर देते हैं। संसार रूपी वृक्ष के 2 पत्ते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अपने कर्म के फल को भोगती है और परमात्मा उसका लेखा जोखा रखते हैं। परमात्मा का प्रकाश एवं तेज चारों ओर फैला हुआ है। गुह्योपनिषद के अनुसार परब्रह्म को जानने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सदाशिव की भक्ति कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। वे कल्याणकारी सदाशिव ही सब कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनके अमृत रूपी ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अतः सर्वव्यापक सर्वेश्वर शिव का ही ध्यान और स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 7वां अध्याय, काल महिमा। ऋषि बोले, हे देव, इस विश्व की सृष्टि, पालन
और संहार रूपी चक्र के निरंतर चलने से ही जीव की उत्पत्ति एवं विनाश होता है। हमें इस काल को अपने अधीन रखने वाले के विषय में बताइए। तब ऋषिगणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव बोले, हे मुनियों, जिस काल के विषय में आप जानना चाहते हैं वह भगवान शिव का ही तेज और दिव्य रूप है। काल को कालात्मा नाम से भी जाना जाता है। इस चराचर जगत में कोई भी काल के सामने रुकावट नहीं डाल सकता। त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव की अंशांश शक्ति ही इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इस काल शक्ति ने पूरे विश्व को अपने अधीन कर रखा है। यह काल सिर्फ भगवान शिव के ही अधीन है, क्योंकि इसमें स्वयं शिव शक्ति विद्यमान है। इस काल को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अपनी अथाह बल शक्ति के कारण ही यह त्रिलोक पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। भगवान शिव की शक्ति से ही यह सब जीवों को उनके सुख दुख का फल देता है। काल के अनुसार ही वायु, धूप, ठंड और मेघ द्वारा जल प्रदान करता है। समय पर सूर्य देव अपनी तेज किरणों से जगत को तृप्त करते हैं, खेतों में अन्न पैदा करते हैं तथा फल फूल प्रदान करते हैं। जब मनुष्यगण इस काल तत्व को भली भांति समझ लेते हैं, तब उन्हें परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। काल के स्वरूप को जान लेने पर ही शिव कृपा से काल का अतिक्रमण किया जा सकता है। इसे ही तो अमरता कहते हैं, यही मुक्ति है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आप श्रवण कर रहे हैं 8वां अध्याय, त्रिदेवों की आयु। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, अब आप हम पर कृपा करके आयु का परिमाण और संख्या के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषिगण, प्रलय काल आने तक की अवधि काल की अवधि है। 15 निमेष की काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं का एक मुहूर्त अर्थात दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष होता है। इस प्रकार महीने में 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। पितरों के दिन और रात क्रमशः शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयन पूरे होने पर 1 वर्ष पूरा हो जाता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन और रात के बराबर होता है। मनुष्यों की 1 अयन के दक्षिण होने पर दक्षिणायन अर्थात देवताओं की रात और उत्तर होने पर उत्तरायण अर्थात देवताओं का दिन होता है। इस प्रकार मनुष्यों के 308 वर्ष पूरे दोने पर देवताओं का 1 वर्ष पूरा होता है। देवताओं के वर्षों से युगों की गणना होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग नामक 4 युग कहे गए हैं। इसमें सतयुग देवताओं के 4 सहस्र वर्षों का होता है, जिसमें 400 वर्ष संध्या तथा 400 वर्ष संध्यांश के होते हैं। त्रेता युग में 30,000 वर्ष, द्वापर में 2,000 वर्ष और कलयुग में 1,000 वर्ष होते हैं। चारों युगों के 1,000 वर्ष बीतने पर एक कल्प पूरा होता है। 71 चतुर्युगी का एक मनवंत्र होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। 8,000 वर्षों का एक वर्ष और 8,000 वर्षों का एक युग होता है। हजारों वर्षों का एक सवन बनता है। ब्रह्मा जी की आयु 30,000 सवन का समय बीतने पर पूरी हो जाएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की पूरी आयु श्रीहरि विष्णु के 1 दिन के बराबर है। श्रीहरि विष्णु की आयु रुद्र के 1 दिन के बराबर मानी गई है। रुद्र की आयु पूरी होने पर ही काल की गणना पूरी होती है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही 5,40,000 वर्षों की उनकी आयु में सृष्टि का आरंभ से अंत हो जाता है, परंतु भगवान शिव अविनाशी हैं। काल उनको अपने वश में नहीं कर सकता। ईश्वर का 1 दिन सृष्टि की उत्पत्ति तथा रात उसका संहार होती है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव पुराण की श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले भाग में आप श्री वायवीय संहिता पूर्वार्ध के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपने इससे पहले के अध्याय श्रवण नहीं किए हैं तो आप धर्म भाव चैनल पर जाकर संपूर्ण शिव पुराण का श्रवण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव।